हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें बताना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। अगर अपरिमेय संख्या है तो क्यों है, ठीक है, ये हमें बताना है। यहाँ देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होता है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था इंट्रोडक्शन में कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या आता है। मतलब क्या है कि ये मेरा अपरिमेय संख्या है, ये जो है ये मेरा अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, 3 + 2√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो जो भी सिद्ध करना होगा हम उसके विपरीत मानेंगे। ठीक है, हम क्या मानेंगे, सर्वप्रथम मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसके विपरीत मानेंगे। ठीक है, आइए पहले इसको मान के हम लिख लेते हैं, इसको साइड में रखेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसे मान के लिख लिया है। हमने क्या माना है, यहाँ देखिए हमने माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था तो हम उसके विपरीत मान लेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या मेरा क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2√5। और परिमेय संख्या का रूप का हो गया, तो परिमेय संख्या क्या होता है, a/b का रूप का होता है। आप चाहे तो यहाँ p/q भी लिख सकते हैं, वैसे भी ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। और जहां ये जो a और b है, यहाँ रीजन दे देंगे जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होता है जी, वैसी दो संख्या है जिसका मौसक केवल एक हो। ठीक है, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और जहां ये देखिए, ये जो b है ये मेरा कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू जीरो, b भी कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या मान लिया, a और b को हमने मान लिया सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका मौसा केवल एक है। ये दोनों संख्याओं का मौसा केवल एक होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मान लिया सहअभाज्य संख्या। ये जो दो संख्या है इसका मौसा केवल एक आएगा, ये हमने माना है। चलिए फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, आप चाहें तो इस 5 को अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। चलिए, शॉर्ट ट्रिक से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम इसको यहीं पे रहने देंगे, 2√5 को इसी साइड में रहने देते हैं, बराबर ये a/b है। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस के रूप में था, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा जी, बराबर की इस साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, 2√5 और बराबर ये मेरा क्या हो गया, देखिए b और एक का एलसीएम लेंगे तो b हो जाएगा। ये b से b कट गया, क्या बच गया, a बच गया, माइनस एक के टेबल में b आएगा कितने बार में, b बार में आएगा, तो b से ऊपर गुणा करेंगे तो 3b। ठीक है, ये देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें अकेला छोड़ना है इस √5 को। ठीक है, रूट वाला हमेशा अकेला रहेगा। तो ये देखिए, ये √5 हो गया बराबर a - 3b और बाई b। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है जी, ये गुणा के रूप में इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। भाग का मतलब ये नीचे आ जाएगा। देखिए ये 2 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, भाग में आ गया, भाग मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये मेरा परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ देखिए, ये परिमेय संख्या के बराबर है, ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ये है, तो ये भी परिमेय होगा। इसके अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने माना था उसके अकॉर्डिंग, ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय होगा क्योंकि ये इसके बराबर में है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि a - 3b और बाई 2b एक परिमेय संख्या है। ये मेरा कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि ये देखिए बटे के रूप में है, इसलिए ये मेरा परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो ये भी मेरा परिमेय होगा, ये वाला चूंकि इसके बराबर में है तो ये भी परिमेय होगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ऐसा ही है, क्योंकि दोनों बराबर है इसलिए मैंने इसको भी परिमेय संख्या कह दिया है, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ये जो √5 है ये मेरा अपरिमेय होता है, ये हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन यहाँ देखिए,
इसमें क्या हो गया, ये मेरा परिमेय है तो इसको भी हमने परिमेय कह दिया, क्योंकि ये परिमेय है और इसके बराबर में ये है तो ये भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि देखिए ये जो √5 है ये मेरा अपरिमेय होता है, लेकिन इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिए इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो है मेरा √5 ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कह दिया कि ये परिमेय संख्या हो गया। मतलब क्या है कि ये मेरा गलत हो गया। हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ देखिए हमने क्या कह दिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो मतलब क्या हो गया कि ये मेरा गलत हो गया, ये मेरा सही नहीं है। ये मेरा इससे क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर गलत माना था। यहाँ देखिए हमने ऊपर गलत माना था, हमने इसको क्या मान लिया था, इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया था, लेकिन ये वास्तव में परिमेय संख्या है ही नहीं। हमने यहाँ पे गलत मान दिया, इसलिए यहाँ भी मेरा गलत आंसर आ गया। देखिए ये मेरा गलत हो गया। तो ये जो विधि है इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। पहले हमको गलत मानना पड़ता है, इस विधि के अनुसार पहले हम गलत मान लेते हैं, उसके बाद फिर हम नीचे आके कहते हैं भैया जो हमने माना था वो गलत हो गया, ठीक है, और बाद में हम उसको सुधार लेते हैं। फिर कहते हैं कि भैया हमने जो माना वो गलत है, इसलिए हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने माना है तो ये मेरा क्या आ गया, √5 एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो त्रुटि है किस कारण से आई, क्योंकि हमने गलत मान लिया था। तो हम लिखेंगे क्योंकि यह विरोध हमें क्यों प्राप्त हो रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया था, इस कारण से ये हमें विरोध प्राप्त हो रहा था। हमने क्या गलत माना था, 3 + 2√5 को हमने यहाँ देखिए परिमेय संख्या मान लिया था, इसीलिए ये हमें त्रुटि प्राप्त हो रही थी। यहाँ पे हमने उसी को लिख दिया है। अब बाद में हम कहेंगे कि अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बाद में हम अपने गलती को स्वीकार करेंगे, हम कहेंगे भैया हमसे गलत हो गया, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं कि जो 3 + 2√5 है ये अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। हमने बाद में स्वीकार कर लिया और यही स्टूडेंट्स हो जाता है मेरा आंसर। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ आ गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।